हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये रीडिंग है 2022 के लिए। क्या ड्रास्टिक चेंजेस, क्या डेस्टिनी में चेंजेस और क्या आपके जो मेजर शिफ्ट जो हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इन पाइल के सिलेक्शन के साथ। तो ये रीडिंग जो है वो इस साल के लिए नहीं है, आने वाले साल के लिए ये रीडिंग होने वाली है। इसीलिए आप इस रीडिंग को बहुत ज्यादा केयरफुल होकर देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपके लाइफ में आने वाले साल में, हालांकि ये साल बहुत जल्दी निकल चुका है, आने वाले साल में 2022 में आपके लिए क्या ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं, डेस्टिनी क्या आपको दिखाने वाली है या क्या डेस्टिनी वाइज आपकी लाइफ में होने वाला है। सेकंड चीज जो मैं इसके अंदर देखूंगी वो होगी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, टैरो मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, और वो मैं ओरिजिनल टैरो डेक से ही देखती हूँ और उसी से ही आपके लिए भी यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो लिए जाएंगे। और जो थर्ड चीज है वो है आपके लिए आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। और फोर्थ जो है वो मैं यहाँ पर देखूंगी आपके लिए ऑल ओवर जो डेक बन जाएगा, पूरा स्प्रेड जब बन जाएगा तो आपके लिए ऑल ओवर में आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है। इन सारी गाइडेंसेस के साथ और अपनी डेस्टिनी वाइज आप इसको देखने के साथ नेक्स्ट आने वाले 2022 में बहुत कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस ओर जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि नेक्स्ट ईयर के लिए रीडिंग्स जो हैं बुक होने लग गई हैं, तो आप भी अगर चाहें तो अपने आने वाले साल के लिए अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो वहां पर आप एक स्पिरिचुअल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हैं, जो कि सिर्फ वीक में 2 बार होती है। और अगर आपका नंबर उन 2 बार में आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये रीडिंग जो है काफी आगे तक भी जा सकती है। उसकी इंफॉर्मेशन और उसका इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की जो हमारी रीडिंग है, ये तो छोटा सा अनाउंसमेंट था, और अब हम बात करेंगे आज की रीडिंग के लिए। तो जो इसमें पाइल नंबर 1 के लिए जो मैंने चूज किया है वो है ये स्टोन, ये देख सकते हैं आप। अगर आप इसके कलर से अट्रैक्ट होते हैं तो आप इस कलर को चूज कर सकते हैं एज अ पाइल नंबर 1। अगर आप इस सिंबल से रेजोनेट होते हैं तो आप इस सिंबल के द्वारा भी इसको चूज कर सकते हैं, दैट इज पाइल नंबर 1। और अगर आप इसके बारे में जानते हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो ये आपका सिंबल जो आपको दिख रहा है, ये है आपके रूट चक्र का सिंबल, और ये रूट चक्र का सिंबल है और ये कलर रेड है। तो अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं, ये पाइल नंबर 1 को रेजोनेट करेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए गाइडेंस के लिए आप रीडिंग भी देख सकते हैं, पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, और या फिर अलग अलग जिंदगी के पहलुओं के लिए भी आप, जैसे रिलेशनशिप के लिए या फिर करियर के लिए, आप इनमें से कोई 2 पाइल भी चूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका ये जो आपका है स्वाधिष्ठान चक्र का, सैक्रल चक्र का सिंबल है, और ये जो कलर होता है ये थोड़ा ऑरेंजिश कलर होता है। अगर आपको ये सिंबल और या फिर ये कलर रेजोनेट करता है तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सिंबल्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको, अगर आप पाइल पिक करते हैं तो मैं आपको जरूर दूंगी, और इन सिंबल्स के द्वारा क्या गाइडेंस आपके लिए निकलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और थर्ड जो है ये है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यानी मणिपुर चक्र का सिंबल, आप इसको देख सकते हैं। अगर इसकी जो इसका सिंबल है या इसका कलर है, किसी कलर के वाइज, सिंबल वाइज कैसे भी आप इस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली सिलेक्शन का एक और तरीका भी है, अगर आप नंबर्स देखते हैं, बहुत ज्यादा एंजेलिक नंबर्स के ऊपर बिलीव करते हैं, तो जो टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है इन तीनों फाइल्स का, वो आपका होगा रूट चक्र का, और आपका होगा सैक्रल चक्र का, और आपका होगा सोलर प्लेक्सस चक्र का, यानी कि आपका मूलाधार चक्र, आपका जो ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र और आपका मणिपुरा चक्र। इन तीनों चक्रास के नाम से जो टाइमिंग आपको दिखेगा, अगर आप उस टाइमिंग से रेजोनेट करते हैं तो भी आप इस रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, और हम चलते हैं पाइल नंबर 1 के लिए।
हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज किया है, जिन्होंने रूट चक्र के सिंबल को, इस रेड कलर के सिंबल को चूज किया है, स्टोन को, देखते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या सबसे पहला मैसेज है जो कि उनके कह सकते हैं आप डेस्टिनी में, या फिर किस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं उनके लाइफ में, क्या मेजर शिफ्ट आने वाले हैं उनके लाइफ में। आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आता है? वाओ, द सन। इस आने वाले समय में सबसे पहले मैं आपको मैसेज दे देती हूँ कि अगर आप इस आने वाले समय में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप के लिए आप डील कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप से, तो रिलेशनशिप में अगर आपके कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, और आप ये भी सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट आने वाले समय में इसके साथ रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए इस रिलेशनशिप से, अगर ऐसी कोई भी आपके साथ इस समय पर सिचुएशन बनी हुई है इस 2021 के दौरान, तो आने वाले 2022 में आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। होपफुली आप डिसाइड कर सकते हो इस चीज को कि आपको इस रिलेशनशिप में बने रहना है या फिर इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना है। और वो चीजें जो है आपके आने वाले जो अभी कार्ड्स जो मैं आगे निकालूंगी, उन कार्ड्स के द्वारा मैं आपको वो चीजें बताऊंगी। नेक्स्ट जो चीज है, अगर आप करियर के वाइज ये कार्ड आपने चूज किया है करियर वाइज, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस भी करियर पाथ को आपने चूज किया है या जिस भी करियर पाथ में आप ऑलरेडी हैं और उसको आप और ज्यादा उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, या फिर आने वाले समय में आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इसमें एफर्ट्स डालता हूं या डालती हूं, या अगर मैं इसमें मेहनत करता हूं या करती हूं, तो आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्लैरिटी और बहुत ज्यादा सक्सेस देखने के लिए मिलेगी। डेफिनेटली इट विल हैपन इन 2022। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर आप बिल्कुल अपने तहे दिल से इस रीडिंग को चूज करते हैं और मन लगाकर इस रीडिंग को देखते हैं, इस रीडिंग के साथ रेजोनेट होने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मैसेजेस हैं ये आपसे रेजोनेट जरूर करते हैं। ठीक है। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो बिल्कुल ही पर्सनल होती है, उसको आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज मेरे को आपको दो तरीके से मिले हैं, क्लैरिटी का और सक्सेस का। बहुत बढ़िया। जो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए बहुत अच्छे और बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। अब देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उसके बाद हम यहाँ पर गाइडेंस के लिए बात करेंगे। Please give me the messages for pile number 1. Please give me the messages for pile number 1. Please give me the messages for pile number 1. जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, हो सकता है वो कोई फायर साइन के लोग हों, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर उन लोगों के अंदर फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटमेंट उनके अंदर बहुत ज्यादा, किसी भी काम को करने का पैशन उनके अंदर बहुत ज्यादा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है किसी भी काम के लिए एक बहुत ही उम्मीद के साथ और बहुत ही एनर्जी के साथ वो लोग इस समय पर काम कर रहे हैं, या तो अपने वर्क पर या फिर अपने लव रिलेशनशिप के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट होकर उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। और पैशन जो है वो मुझे यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फायर एनर्जी अभी तक आपके अंदर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने ये सिंबल चूज किया है जिसको हम रूट चक्र का सिंबल कहते हैं, तो इसमें जो इस सिंबल की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस है कि आप 16 रूट चक्र का जो मेडिटेशन होता है, जिसका जो उच्चारण होता है वो लम होता है, उस रूट चक्र के मेडिटेशन को भी आप कर सकते हैं अगर ये फायर एनर्जी आपके अंदर अभी तक डेवलप नहीं हुई है। तो डेफिनेटली जब आप रूट चक्र मेडिटेशन करेंगे तो वहां पर ये फायर एनर्जी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। बहुत अच्छा मैसेज है एक्चुअली ये। लास्ट शफल। थैंक यू सो मच। यस, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और अगर उनको वहां उस प्रोजेक्ट के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग या तो वहां से मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर नए प्रोजेक्ट की तरफ वो लोग जो है आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके अंदर ऐसे पैटर्न्स जो हैं वो चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, अगर आप इस असमंजस की स्थिति में हैं, तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगी सबसे पहले आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। क्योंकि ये चीज जो होता है ना, रूट चक्रा का मंत्रा का जाप इसलिए भी बहुत जरूरी होता है। आप में से बहुत सारे लोग, ट्रस्ट में अगर आप ऐसे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपने निजी जीवन से, अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने वर्क प्लेस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है नहीं, आप जहां रहते हैं वो जगह आपको अच्छी नहीं लगती, आप जहां काम करते हैं वहां आपको काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके जितने सारे कोलीग्स होंगे, आपके और फैमिली मेंबर होंगे, वो ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन आप ऐसा सोचते होंगे। तो डेफिनेटली आप अगर ऐसा सोचते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊं, तो उससे मूव ऑन करने से पहले आप एक बार जो मैंने आपको बोला कि आप रूट चक्र मेडिटेशन कीजिए, तो वो आप डेफिनेटली करिए, क्योंकि वो आपकी काफी हेल्प करेगा आपको आगे की तरफ बढ़ाने में। प्लस आपका जहां आप काम कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वहां पर भी आपको ये हेल्प करेगा। और दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप में ये चीज को सोच रहे हैं कि मुझे मेरे इमोशनल जो है डिटैचमेंट आपको महसूस होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे मिला ही क्या है, या फिर एंड ऑल, ऐसा कुछ भी अगर आप सोचते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस रिलेशनशिप को भी आप बेटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे कप्स ऑलरेडी भरे हुए हैं। एक कप जिसकी जगह पर खुद आप दिखाई दे रहे हैं, वो कप आपको उस जगह पर आपको फिल करना है। तो अगर आप वहां पर भी, मैं आपको यही कहूंगी कि रूट चक्र मेडिटेशन, आप देखिए इसने रेड कलर का जो गाउन होता है, जो स्कार्फ होता है, जो मतलब क्लोथ होता है, वो पहना हुआ है। तो यहाँ पर ये भी सिंबॉलिक है कि अगर आप रूट चक्र मेडिटेशन करते हैं, तो इस तरह के जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको महसूस हो रहे हैं अपने जीवन में, या इमोशनल ड्रेन अगर आप हो रहे हैं, तो वहां पर आपकी बहुत हेल्प होगी। उसके बाद क्या आता है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। लेट्स चेक नेक्स्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, जस्टिस। देखिए, अगर मैं आपको, अगर आप चक्रास के बारे में थोड़ी भी समझ रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रेड कलर है, वो यहाँ पर इसने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है। सन में ऑरेंज कलर होता है, जो रेड कलर का और येलो कलर का मिक्सचर होता है। और जस्टिस यानी कि आपको अगर कोई भी लीगल मैटर्स है, यहाँ पर भी रेड कलर के ही क्लोथ पहने हुए हैं। तो सबसे पहली गाइडेंस तो मैं आपको यहाँ पर ये भी दूंगी, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है एक्चुअली, कि आपको रेड कलर के साथ जो है थोड़ा सा काम करना चाहिए। आपको स्क्वाट्स लगाने चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। और नंगे पैर आपको जरूर चलना चाहिए। रेड कलर की जो कपड़े हैं वो आपको धारण करने चाहिए। और अगर आप लोअर अपने जगह पर अगर आप रेड कलर के कपड़े को धारण करते हैं, तो वो रूट चक्र को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और रेड कलर का फूड, जैसे कि बीटरूट होता है, अनार होता है, ऐसे रेड कलर की फूड का भी अगर आप सेवन करेंगे, तो बहुत जल्दी और चक्रा मेडिटेशन के साथ आपको इस चीज में रिलीफ मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है, यानी कि अगर आप इस चीज के ऊपर काम करते हैं और अगर आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है लाइफ में, तो ये जस्टिस भी आपकी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। आने वाले समय में आपको एक जस्टिस, न्याय जरूर मिलेगा। और अगर आप किसी लीगल मैटर में हैं, तो भी आपकी तरफ जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की पूरी संभावना है। अगर आप ध्यान का थोड़ा सा, इस चीज का, मेडिटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि मैं इतना ज्यादा मेडिटेशन के लिए कभी मैसेज नहीं देती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है रूट चक्र की बात है, और आपके आने वाले साल के लिए मैं यहाँ पर टैरो रीडिंग करने बैठी हूँ, तो इट विल वेरी केयरफुली मैं आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस, और जो मुझे इस समय पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको, आर्कएंजल माइकल, अगर आप आर्कएंजल माइकल को के बारे में जानना चाहते हैं या ऑलरेडी जानते हैं, जिनका नंबर 1111 होता है, और अगर आपको बार बार 1111 नंबर दिखता है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है डेफिनेटली। और अगर आप आर्कएंजल माइकल को जानते हैं, उनके साथ, उनके बारे में अगर आप जानते हैं,
तो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं आपको इस चीज में हेल्प करने के लिए। लेकिन वो हेल्प तभी करते हैं जब आप खुद से इस चीज के लिए हेल्प करें, खुद को हेल्प करेंगे तभी आपको दूसरा हेल्प करेगा। और अगर आप आर्कएंजल माइकल को बुलाते हैं तो भी वो आते हैं और आपके लिए जो है हेल्प करने के लिए आते हैं आपकी। एक्चुअली बहुत अच्छी आपके लोगों के लिए ना जो प्रॉब्लम्स है ना उनमें भी कितने अच्छे सॉल्यूशंस हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। नेक्स्ट मैसेज है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर भी रेड कलर है और मतलब पेंटिकल्स जो होता है ना वो एक फायरी एनर्जी ही होता है। मतलब आपकी स्टेबिलिटी को मैं इसको सॉरी फायरी एनर्जी नहीं होता लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताता है। पावर, स्टेबिलिटी और आपके अंदर का जो मतलब आपके अंदर की ग्राउंडनेस उसके बारे में बताता है। तो इस समय पर जहां मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा डिसबैलेंस है, चीजों को डील करने में ही आपका जो है काफी ज्यादा जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। अगर इस समय की मैं बात करूं तो चीजों को डील करना, चीजों को ठीक करना और एक पपेट की तरह नाचते रहना और जो सिचुएशन है उसकी तरफ ही आप अप्स एंड डाउन्स यही सब आपके लाइफ में चल रहा है। तो डेफिनेटली आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए कि आपको स्टेबल होने के लिए, ग्राउंड होने के लिए, और ये जो चक्रा मेडिटेशन है ये ग्राउंडिंग के लिए ही एक्चुअली होता है। तो अगर आप अपने मूलाधारा चक्रा का मेडिटेशन करते हैं तो ये सिचुएशन जिसमें आप पूरी तरीके से एकदम अप्स एंड डाउन्स जो आपकी लाइफ के अंदर इस समय पर चल रहे हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स के नीचे ही अप्स एंड डाउन्स हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर यही कहूंगी उसके लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। हालांकि आपके लिए सन का कार्ड है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना ये आपकी 2022 में सॉल्व होने वाली हैं। सब चीजों में क्लैरिटी मिलेगी, सब चीजों में अगर आप बिजनेस के लिए देखते हैं, अपने लीगल मैटर्स के लिए देखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर ओके डेविल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस समय पर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, और कार्मिक सिचुएशन में कोई एडिक्टिव पर्सन हो सकता है जो सेक्सुअली एडिक्टेड हो या फिर किसी और चीज का एडिक्शन उसको हो, अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, आप वहां से आजाद हो जाएंगे। और दूसरा मैसेज मैं आपको एक आपके लिए पर्सनली दूंगी कि अगर आप किसी भी एडिक्शन का शिकार है इस समय पर, एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है ऐसे एडिक्शन हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके पैरों में बेड़ी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बजाय इसके कि वो अपना जो है कुछ अच्छा करें लाइफ में, कुछ अपने करियर के लिए सोचें। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में अपना ध्यान दें, इसकी बजाय वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा समय वेस्ट करते हैं। और आजकल मुझे जो दिखता है वो ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा एडिक्शन बन चुका है लोगों का। तो आपको अगर लाइफ में आगे 2022 में सक्सेस चाहिए तो अपने जो आपका जो जितने घंटे आप सोशल मीडिया पे बिताते हो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे करके, मिनी हैबिट्स के साथ। कोई जरूरी नहीं कि कल से अभी आज आप 5 घंटे के लिए 5 घंटे आप सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं तो कल से कहेंगे मैं 1 ही घंटा करूंगा। वो आपसे 2 दिन होगा, तीसरे दिन वो हैबिट ही छूट जाएगी आपकी। आप 15 मिनट, आधा घंटा लेकर चलिए कि मैं आधा घंटे अब की बार थोड़ा सा ऑफ लूंगा इस चीज से। जिस समय आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठते हैं तो उस समय पर आप जितना भी टाइम उसके ऊपर लगाते हैं और उसमें से आप कुछ समय निकाल दीजिए कि अभी मुझे अपना कुछ करियर के लिए, अपने आगे फ्यूचर के लिए कुछ समय निकालना है, तो मुझे वहां पर उसको देखना है। बिल्कुल बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस जो है वो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। पाइल नंबर 1। नेक्स्ट मैसेज फॉर टैरो, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भी आप में से जो भी लोग हैं जो इस समय पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन के अंदर हैं, जिसकी वजह से वो काफी अप्स एंड डाउन्स, काफी एडिक्शन, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये तो मैं जरूर कहूंगी कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हैं इस समय पर। एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, अनसेटिस्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, डिसबैलेंस नहीं की प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके रिलेशनशिप में स्पेशली आप काफी जो है परेशान मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बेसिक जो होता है रूट चक्रा के लिए मैंने आपको बोला ही है,
और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो इस आने वाले समय में जिन चीजों को मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे काम करते हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनली भी आप जो है थोड़ा सा नर्चरिंग, केयरिंग और थोड़ा से मदर टाइप जो एक फिगर होती है ना, उस तरह की फिगर में भी आप टैप कर सकते हो। और ये चीज जो है आपके लिए थोड़ा सा अच्छी तो बहुत रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहूंगी कि हेल्प उन लोगों की ही कीजिएगा जो लोग आपकी हेल्प को डिजर्व करते हैं। अगर आपके पास मनी है, अगर आप किसी को मनी दे रहे हैं तो पहले सोचिए समझिए क्या वो उस मनी को डिजर्व करता भी है या नहीं। इस तरीके से मतलब मदद करना, और परिवार के लिए तो खैर आप बहुत अच्छा करेंगे आने वाले समय में, आने वाले साल में। फैमिली वाइज अगर आप लेडी हैं तो फैमिली के लिए आप काफी कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी करियर के बारे में सोच रहे हैं आने वाले समय में, आने वाले साल में आप कोई करियर शुरू करने वाले हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आप उस करियर के ऊपर थोड़ा सा टाइम उसको आपको देने की बहुत जरूरत है। अपने एडिक्शन से हटकर उसमें टाइम दीजिए। और फिर आपके जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो बहुत अच्छा है, ग्राउंड फुल एनर्जी है, पैसा भी कमा सकते हैं, परिवार के लिए आप बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। अब देखते हैं आपके जो स्पिरिट गाइड हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके जो आर्कएंजल्स हैं, देखते हैं कौन कौन से आर्कएंजल्स जो हैं। हाल के आर्कएंजल माइकल के लिए बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखते हैं आपके लिए आर्कएंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, आपके एसेंडेड मास्टर्स जिनको भी आप अपने मेडिटेशन में प्रे करते हो, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। पॉइंट नंबर 1 के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स, थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ रफाइल, क्वीन ऑफ कप्स। जस्ट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर एक कप मिसिंग है, राइट? और इसके साइड में ही जो कार्ड आया है ना वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब आप शायद, मुझे लगता है कि आपका जो हार्ट चक्र है ना वो थोड़ा सा ब्लॉक यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। हार्ट चक्र आपका थोड़ा ब्लॉक है, इस वजह से शायद आप किसी सामने वाले की जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सही मैसेज है कि आपको थोड़ी सी अपने हार्ट चक्र को थोड़ा सा ओपन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, इसके जो मैसेजेस हैं वो मैं आपको देती हूँ। काइंड, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग, साइकिक। मतलब थोड़ा सा साइकिक एबिलिटी अगर आपके अंदर कोई है उसको आप इम्प्रूव कीजिए। और थोड़ा सा काइंडनेस, गिविंगनेस, मतलब ठीक है सामने वाले पार्टनर से गलती कभी हो जाती है तो उसको फॉरगिव करना, उसी से हम कहते हैं ना कि इसका दिल बहुत बड़ा है। जो इंसान बहुत काइंडनेस के साथ चलता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है, बहुत गिविंग उसके अंदर एक नेचर होती है, तो वो इंसान जो होता है हम यही कहते हैं कि इसका हार्ट जो होता है ना वो बहुत बड़ा, इसका ये दिल का बहुत बड़ा है। तो क्वीन ऑफ रफाइल मतलब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी आपके साथ है। तो इसमें फॉलो योर हार्ट, जो आपका दिल कहता है ना, आप एकदम अनकंडीशनली सोचिए कि जो आपका दिल कहता है, फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली और ट्रस्ट वर्दली साइकिक इंफॉर्मेशन। जो आप विश्वास अपना खो चुके हैं उस विश्वास के ऊपर एक बार फिर से ट्रस्ट कीजिए। जो गलतियां हो सकता है आपने भी कुछ की हो अपने रिलेशनशिप में, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सुधार करने के लिए आपके जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके एसेंडेड मास्टर्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, वो आपको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और यहाँ पर आर्कएंजल राफेल का कार्ड है, क्योंकि आपके ऑलरेडी आपका आया था कि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं। तो आर्कएंजल राफेल आपको बोल रहे हैं कि रूट चक्र के साथ अपने हार्ट चक्र को भी हील कीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। किंग ऑफ गैब्रियल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट जो आपके लिए मैसेज है वो ये है, जेनरस, इंस्पिरेशनल और ड्रामेटिक और डिवाइन। कीप योर आई ऑन द बिग पिक्चर। गुड, मैंने आपको अभी बोला सन का कार्ड है और यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है कीप योर आई ऑन द बिग पिक्चर। मतलब आप अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उसके बाद भी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मतलब जो चीज आप और ये मेजर आर्काना का सन है और ये माइनर आर्काना का सन है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि आप बिल्कुल किसी अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए।
लीव द डिटेल्स टू अदर्स, जो भी कोई डिटेल्स हैं या जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है वो दूसरे के ऊपर छोड़ दीजिए। एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं आपके लाइफ के अंदर, अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी आप, उससे भी आप सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप कहते हैं सुनो सबकी चल करो मन की, तो सुन लीजिए सबकी एक्सपीरियंसेस क्या है लोगों के, उसको सुन लीजिए, फिर अपनी सिचुएशन में उसको फिट करके देखिए क्या आपको उस चीज से फायदा मिलता है या नहीं। जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हमेशा कंसर्न थोड़ा बहुत जो है जेन्युइन, नॉट मोर देन, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको बोला कि बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मदद करने के लिए मत जाइए। ये मैसेज आपको दिया मैंने कि ऐसा ना हो कि आप कहते हैं ना देते देते इंसान खुद ही खाली हो जाता है, कभी कभी इतना भी दानी नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए जर्नल जो गाइडेंस है, आपकी स्पिरिट गाइड ने बहुत अच्छी आपको गाइडेंस दी है, बहुत अच्छी। और बिग पिक्चर तो डेफिनेटली है, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी बहुत पावरफुल कार्ड जो है वो डेस्टिनी का निकल कर आया है, द सन। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी ओके। व्हाट आर द जर्नल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए आकाशा। योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। आकाशा मतलब आपको जो गाइडेंस इस वक्त मिल रही है, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, जो भी अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, इनफैक्ट मैं यहां तक भी कहूंगी कि अगर आपने इस फाइल को चूज किया है और इस समय पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस फाइल को पूरी तरीके से सुन रहा है, इसके मैसेजेस को पूरी तरीके से रिसीव कर रहा है, तो ये सारा आपको जो ये गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, जो मैं नहीं दे रही हूँ एक्चुअली, जो हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं, जो हमारे आर्कएंजल्स होते हैं, जो परम पिता परमेश्वर होते हैं, गाइडेंस तो वही देते हैं। मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ। तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज इस समय पर फील कर रहे हैं तो योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। ये आपको जो गाइडेंस इस समय पर बैठे बैठे भी, हो सकता है आप इस रीडिंग को देखने से पहले ये सब ना सोच रहे हो, लेकिन इस रीडिंग को देखते देखते आपके मन में काफी सारी प्लानिंग हो गई हो, तो वो उसके ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड है ऑलरेडी। योर नेक्स्ट मैसेज, योर नेक्स्ट गाइडेंस। ओके, काउंसिल ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपके साथ आर्कएंजल गैब्रियल हैं, आर्कएंजल रफाएल हैं, आर्कएंजल माइकल हैं। तो काउंसिल ऑफ लाइट डिवाइन, ये जो आपका मतलब ये जो पूरी टीम जो है, एक्चुअली हेल्पर्स जो हैं वो आपके साथ हैं इस समय पर। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपके एसेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, मैं इन सब का नाम भी ले रही थी और एक्चुअली ये सब एक ही कार्ड में समाकर आपके सामने प्रस्तुत हो गए। ये बहुत अच्छी बात है, पता है आपको, बहुत ही अच्छी बात है कि सारे के सारे जो है एक ही कार्ड में सिमट कर आ गए। मैं एक्चुअली आपको ये कार्ड ना एक बार दिखाना भी चाहूंगी। आप देखिए इस कार्ड को, इसके अंदर गौतम बुद्धा है, इसके अंदर जो है क्वीन है, और जो मदर होती हैं, और जीसस क्राइस्ट हैं इसके अंदर, और बहुत सारे होली स्पिरिट जो होते हैं, जो कि ये अलग अलग गुरुओं, अलग अलग एंजल्स, बहुत सारे। और ये जो आप देख सकते हैं पूरा डिवाइनली गाइडेड हो आप पूरी तरीके से। बहुत सुंदर कार्ड आपके लिए, एंड का कार्ड आपके लिए बहुत सुंदर निकल कर आया। एक्चुअली फर्स्ट कार्ड सन का था और सेकंड कार्ड जो थर्ड जो लास्ट कार्ड है काउंसिल ऑफ लाइट का कार्ड है। आप एक से गाइडेड नहीं हो, आपके पास पूरी हेल्पर्स की टीम मौजूद है, सिर्फ आपको उसके साथ ट्रस्ट करना है, उसके साथ आपको काम करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, और बाकी अगर आप इस रीडिंग में कुछ भूल गए हो तो इस रीडिंग को अगेन फिर से देखिए और कॉपी पेन लेकर आप नोट कीजिए कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, बहुत सारे मैसेज मैंने इसमें दिए हैं, उनको देखिए, नोट कीजिए और आने वाले 2022 के लिए तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को चूज किया है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर उसमें कोई आपको चीजें समझ में आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, हेलो फाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 2 को चूज किया है, और आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मैं
2022 के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह, कि क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं। ये साल बहुत जल्दी खत्म हो गया है, और जिन लोगों ने अपनों को खोया है, प्लीज आप थोड़ा सा संयम रखिए। और हो सकता है आप में से कुछ लोग वो भी हो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और न जाने क्यों मैंने ये मैसेज दिया, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 2 को चूज किया है, यानी कि सैक्रल चक्रा का सिंबल है, जिन्होंने चूज किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मेजर जो चेंजेस आप लोगों की लाइफ के अंदर आने वाले हैं 2022 में, क्या बिग शिफ्ट आने वाले हैं। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि हालांकि मेरी यही इच्छा होती है कि जब आप इस रीडिंग को देखें तो ये आपसे रेजोनेट करे, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव में रीडिंग होती है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कीजिए, ठीक है। ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं आने वाले 2022 में। तो प्लीज आप डिसअपॉइंटेड मत होइएगा, इस सुनते ही ये मैसेजेस इस फाइल को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आगे टैरो रीडिंग्स है, टैरो गाइडेंस है आपके लिए, और आपके और भी जो गाइडेंस है तो वो क्या निकल कर आएंगी वो मैं यहाँ पर देखूंगी। बिल्कुल डिसअपॉइंटेड मत होइए। अगर आपको इस समय पर भी ये लग रहा है कि आप स्टक हैं, तो आने वाली सिचुएशन में, आने वाले साल में आप स्टक न रह जाए, कम से कम इसलिए आप इस रीडिंग को जरूर देखिए। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको डिसअपॉइंट करूं, प्लीज मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस रीडिंग को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि स्टकनेस क्यों है और स्टकनेस के लिए निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये रीडिंग जो फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 3 के लिए होने वाली है, ये रीडिंग थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह की एनर्जी में टैप रहें, ठीक है। तो थोड़े से अगर मुझे एक्स्ट्रा कार्ड्स भी आपके लिए लेने पड़े तो डेफिनेटली आई विल टेक दैट, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा सोचें कि मैं स्टक हूं, क्योंकि स्टक यहाँ पर ये एक चीज और भी होती है कि हो सकता है आप कुछ चीजों को लेकर सोच विचार कर रहे हो, और ये ना बहुत अच्छी बात होती है। बहुत सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब इंसान रुककर सोच विचार करता है, तो वो यहाँ पर मुझे एनर्जी आपकी नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि जब कोई इंसान जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेता है, जल्दबाजी में जब कोई भी काम करता है, बिना सोचे विचारे कोई भी काम करता है, तो वो काम जो होते हैं सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी सक्सेसफुल जो होती है थोड़ी सी डाउटफुल होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि अगर आप सोच विचार कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने थोड़े दिनों के लिए अपने रिलेशनशिप में ब्रेक लिया है, या थोड़े दिनों के लिए आप स्टक हैं कि मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूं या ना करूं, इस प्रोजेक्ट पे काम करूं या ना करूं, या फिर मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं या ना करूं, मेरी लाइफ में अभी कुछ नहीं चल रहा है, तो ट्रस्ट मी, ये सोच विचार का समय है। सोच विचार का समय बहुत अच्छा होता है। जो इंसान सोच विचार को समय देता है, इसका एक बहुत ही सही जो मैसेज होता है उनके लिए वो ये होता है कि इस समय पर थोड़ा सा रेस्ट करके सोच लो बेटा, इसके बाद आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आने वाली है। और अगर आप टायर्ड रहेंगे, थके रहेंगे, तो फिर वो चीजें जो है गड़बड़ हो सकती हैं। तो एक नई एनर्जी आपको मिलती है, एक नए आइडिया के साथ आप आगे बढ़ते हैं। जब आप स्टक होते हैं, रुके होते हैं, तो उसको स्टकनेस का नाम मैं नहीं दूंगी यहाँ पर मैं दूंगी आपको थोड़ा सा सोच विचार का समय। तो अगर आप 2022 में या इस समय पर अगर आप कोई सोच विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं टैरो की तरफ से। ओके, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? ओके, यस, बहुत सही, बहुत बिल्कुल सही मैसेज निकला। एक्चुअली आप स्टक इसलिए हो गए हैं, आप इसलिए सोच विचार कर रहे हैं, और ये पेशेंस का, सोच विचार का ही कार्ड है। अगर मैं माइनर आर्काना में देखूं तो ये सोचने विचारने का कार्ड है एक्चुअली, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस चीज में बहुत इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इस रिलेशनशिप में कह लो या फिर इस काम में कह लो, मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, और अपना जो कीमती समय जिसको बोलते हैं, जो मेरे को अपने परिवार में या अपने दोस्तों के साथ या खुद अपने लिए देना था, वो मैंने नहीं दिया। तो हैव पेशेंस, बहुत सही मैसेज। एक्चुअली मैं अंदर ही अंदर ये सोच रही थी, व्हाई हैंगमैन इज हेयर, व्हाई हैंगमैन इज हेयर, व्हाई हैंगमैन इज हेयर, और आंसर निकला है कि हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस।
थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, सोचिए, विचारिए कि आपको इस सिचुएशन में बने रहना है या फिर आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके लिए ये रीडिंग है अलग तरीके की थोड़ी सी होगी, तीनों फाइल में ये डिफरेंट रीडिंग होगी। तो मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको इस सिचुएशन में बने रहना है या फिर आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाना है। प्लीज टैरो गिव मी द गाइडेंस। थैंक यू। Stay or move. Stay or move. Stay or move. Thank you so much. Thank you, Tarot. Thank you, the Great Spirit of Tarot. Thank you so much. आपके लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। ओके, देखिए मैंने आपको बोला कि आप फंसे हुए हैं। डेफिनेटली आप फंसे हुए हैं। और सेकंड कार्ड जो आपके लिए आया है वो है इनहैंस योर पावर। अपनी पावर को इनहैंस कीजिए, अपने अंदर की जो, क्योंकि यहाँ पर एक फेमिनाइन है और यहाँ पर एक मस्कुलाइन है। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर सप्रेस्ड फेमिनाइन है और डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है। अगर आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। इमोशनल वाइज आप बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हो। इमोशंस आपके कोई भी आपको इमोशनल दबोच सकता है, ऐसे आपकी एनर्जी है। अगर कोई इमोशंस में आके आपसे कुछ कह दे तो आप उसको तुरंत मान जाते हो, हाँ बेचारा यही होगा, ऐसे ही होगा, और अपना बुरा कर लेते हो, खुद को फंसा लेते हो उस सिचुएशन के अंदर। तो और आपके अंदर जो मैस्कुलाइन है वो, यानी कि आपके सामने वाला कोई पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली आप डील कर रहे हो। तो अगर आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आए तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगी कि आपको थोड़ा सा, अगर आप हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर भी हो सकते हैं, और एक कार्मिक रिलेशनशिप के साथ आप डेफिनेटली हो सकते हैं, और एक डोमिनेटिंग पर्सन के साथ आप डेफिनेटली डील कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि आप दूसरों को मत ब्लेम कीजिए, दूसरों को मत देखिए कि वो ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। नहीं, आपको खुद अपने ऊपर भरोसा करना है कि आपको यिन और यांग, जो ट्विन फ्लेम होता है ना, अपने अंदर की यिन और यांग, अपने अंदर की शिव और शक्ति, अपने अंदर के अर्धनारीश्वर जो होता है ना, अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन, उसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। बहुत सारे मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने अंदर के, और मैं आपको बोलूं अगर आप शिव की उपासना करते हैं तो शिव शक्ति की उपासना कीजिए, अर्धनारीश्वर की उपासना कीजिए अगर आप करते हैं तो क्योंकि वो तो बैलेंस है ना। तो अगर आप बैलेंस की पूजा करेंगे तो उनका अंश तो आपके अंदर डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली। और देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, कार्ड्स खुद ही गिर रहे, मैंने नहीं गिराए कार्ड्स। ओके, बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। अगर आप यहाँ पर स्टक हैं, एक्चुअली स्टकनेस के कार्ड्स हैं आपके, और ये कार्ड उससे पूरा रेजोनेट भी कर रहा है। अगर आप स्टक हैं और आप एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू विल बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि केयरफुली मतलब आपको नई स्टार्ट करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक्चुअली आपके मन में भी प्लानिंग्स चल रही हैं कि कुछ न्यू स्टार्ट करूं, कुछ नया करूं, बहुत हो गया ये ड्रामा, और इस तरीके से आप कुछ नया अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो ये जरूर अच्छा है कि आप नई जर्नी स्टार्ट करो, सब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी बस केयरफुल होकर आप काम कीजिएगा, केयरफुल होकर, बहुत सोच समझकर, बहुत सोच विचार कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिल्ट का कार्ड है, और ये हैंग्ड मैन के बिल्कुल नीचे का कार्ड है। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे जब स्टक है तो उसके बाद आप अपने किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर डेफिनेटली काम कर सकते हैं, किसी नए बिजनेस में आप काम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, हैव पेशेंस, और अपने अंदर के यिन और यांग उसको आप बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ स्टकनेस का कार्ड है और यहाँ पर खुद ही एक स्टक लेडी, दोनों तरफ एक, अगर आप मेल पर्सन है तो भी आप स्टक है और अगर फीमेल है तो भी आप स्टक है, और बीच में हैंडमैन का कार्ड है। आपको स्टक नहीं रहना है, आपको आने वाले जो ईयर है, जो 2022 है, उसमें आपको अपने अंदर के यिन और यांग को बैलेंस करना है, एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। देखते हैं आपके लिए एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फाइल नंबर 2? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 2? एक्चुअली
What are the messages for pile number 2? Thank you spirit guide, thank you archangels, thank you so much. Okay, एक्चुअली कार्ड बहुत सारे आ रहे हैं, ये मैं अगेन लेना चाहूंगी वन कार्ड पहले. ओके, 7 ऑफ रफाइल, 7 ऑफ कप्स आपके लिए कार्ड है यहाँ पर. और टाइम टू मेक अ डिसीजन, बिल्कुल बहुत बहुत सही कार्ड है आपके लिए. डिसीजन का कार्ड है आपके लिए कि आपको डिसाइड करना है कि आपको इस सिचुएशन में फंसे रहना है या फिर यहाँ से मूव ऑन हो जाना है. बहुत सही. 7 ऑफ टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट. आप क्या चाहते हैं एक्चुअली, आप इस सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं या इसको लेट गो कर देते हैं. बिल्कुल ही ये आपकी खुद की इच्छा है. बहुत क्लियर रहिए आप इस चीज में. बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन. अ नीड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, बिल्कुल आपको अपनी लाइफ को डिटॉक्स करने की जरूरत है. आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है अगर आप बीमार हैं थोड़ा बहुत. तो अगर आपको मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपके जो मतलब आजू बाजू के जो लोग हैं, अगर ऐसे हैं जो आपको एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मौजूद रहने देते हैं, मतलब आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो ऑलरेडी, वहां पर आपको सबसे पहले अपने एनर्जी वेब को कट करने की बहुत जरूरत है. क्योंकि जब तक आप अपना एनर्जी वेब कट नहीं करोगे ना, जितने भी नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं उनको बिल्कुल कट डाउन कर दीजिए अपनी लाइफ से. अपने फोन से उन लोगों के नंबर ही हटा दीजिए, उनको पहले ब्लॉक कीजिए, फिर उनका नंबर हटा दीजिए. जो लोग फालतू में आकर आपके पास बैठकर बातें करते हैं, फालतू का समय बर्बाद करते हैं, आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी भरते हैं, आपको कुछ डिसीजन लेने ही नहीं देते. ऐसे भी बहुत लोग होते हैं दुनिया में जो डिसीजन ही लेने ही नहीं देते हैं आपको. समझ में आया आपको? और हार्ट चक्र पे आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन और इधर भी ग्रीन है. थोड़ा सा हार्ट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए आपको. नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखते हैं. आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आर्कएंजल रफाइल आपके लिए यहाँ पर मौजूद है, आपकी हेल्प के लिए. बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज है यहाँ पर. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ गैब्रियल. तो यहाँ पर जो है एनर्जेटिक, ब्रेव, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्लेफुल. थोड़ा सा अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अंदर से ऐसा मतलब आपको ऐसा काम भी करना चाहिए जिससे में आपकी एनर्जी चेंज हो. जैसे कुछ लोगों को डांस करने का मन करता है, डू डांसिंग, डू सिंगिंग, गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव. आप लॉन्ग ड्राइव पर जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग अरेंज कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा स्पेंड कीजिए टाइम. अच्छे फ्रेंड्स, जो अच्छी क्वालिटी के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए. वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है. फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करें. अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप पैशन, दूसरों के दबाव में आकर उस काम को ना करें, जो आपका पैशन है उस काम को करें. आर यू रेडी फॉर चैलेंजेस? यू आर रेडी फॉर चैलेंजेस. आप आने वाले चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार कीजिए. जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ के, क्योंकि इसमें लिखा है कि यू आर रेडी फॉर द चैलेंजेस, बट जरूरी नहीं है कि हर कोई चैलेंज के लिए रेडी हो. लेकिन मैं कहूंगी कि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आने वाले चैलेंजेस, आपके प्रोजेक्ट क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उनको नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़िए. ठीक है ना? अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर. अच्छा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी आएंगी. बिल्कुल, अगर आप उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आएंगी. ये आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से आपके लिए कार्ड है. एनर्जेटिक रहिए थोड़ा सा, ये चीजें बहुत जरूरी हैं. अब देखते हैं आपके जर्नल मैसेजेस क्या है, जर्नल गाइडेंस क्या है आपके लिए. पाइल नंबर 2, थोड़ा सा आपका पाइल नंबर 2 का थोड़ा सा डिफरेंट रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप पहला कार्ड देखकर यहाँ से भाग जाए. और बहुत अच्छे मैसेजेस, जो लोग अभी तक टिके हुए हैं और जो लोग इस फाइल को देख रहे हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं. ठीक है? ओके, प्ले. इसको तो मैं यहाँ रखूंगी. एक्चुअली मैंने आपको बोला हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस. मैंने आपको बोला कि आप मतलब वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है.
फॉलो योर पैशन और यू आर रेडी टू, ये मैंने आपको बोला कि आपको वो काम करना चाहिए जो आपकी एनर्जी को चेंज कर दे एक्चुअली। और ये कार्ड ना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कार्ड आना चाहिए इसमें, क्योंकि आपको डोंट बी सीरियस, आपको अपनी अपनी बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को। हैव फन एंड सेलिब्रेट। क्यों आप कहोगे कि मेरी लाइफ में इतना लोचा चल रहा है और मेरे को आप बोल रहे हो कि सेलिब्रेट कीजिए? नहीं, क्योंकि आपने उस चीज को इतना सीरियसली अपने अंदर घुसा लिया है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप एक्चुअली हो कहाँ। थोड़ा सा आप लाइट होइए, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को चेंज कीजिए। जितनी चीजें मैंने आपको बताई एक्चुअली वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं एक लेडी है, वो एक कप के अंदर एक लेडी बैठी हुई है और बहुत डांसिंग पोज में बैठी हुई है। हो सकता है आप किसी को बार्स वगैरह में जाना पसंद हो तो जस्ट गो, आप जाइए वहां पे, जाकर आप वो दिल खोलकर वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी काम हो। इनफैक्ट अगर आपको बॉयफ्रेंड बनाना पसंद है, आपको फ्लर्ट करना पसंद है, तो आप वो भी कीजिए खुले आम मस्त। लेकिन उसके बाद उसको सॉरी जरूर बोल दीजिएगा कि मैं फ्लर्ट कर रही थी। इसमें आपकी एक्चुअली चीजें जितनी ज्यादा आगे बढ़ती जाती है ना, आप उतना ज्यादा ओपन हो जाते हो। सपोज आपको लूडो खेलने का शौक है तो आप लूडो खेल रहे हो, आपकी एनर्जी उतनी चेंज नहीं होगी। अगर आपको फ्लर्ट करने का शौक है और आप फ्लर्ट करते हो ना, तो डेफिनेटली उसमें एनर्जी आपकी कई गुना ज्यादा चेंज हो जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इनर टेम्पल, ये देखिए 7 ऑफ रफाइल का कार्ड है और ये टेम्पल हमारा हार्ट चक्रा होता है, हमारा इनर टेम्पल जो होता है। डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। वेरी गुड, अपने दिल की सुनिए। बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। ये अपने दिल की सुनिए, अपने दिल की सुनेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, जो अच्छा लगता है। और मैंने बोला भी फॉलो योर पैशन, पैशन को फॉलो करना है, अपने दिल की बात को सुनो तो वही आपको बताएगा एक्चुअली आपका पैशन क्या है, किस चीज में आपको खुशी मिलती है। बहुत अच्छा मैसेजेस हैं। इस फाइल को अगर आपने सुना है, एक बार इस फाइल को दोबारा से देखिए एक कॉपी पेन लेके, क्योंकि 2022 के लिए रीडिंग है। कॉपी लेकर बैठिए और उसमें लिखिए कि क्या क्या चीजें आपको करनी है ताकि आप इस अच्छी एनर्जी के अंदर टैप कर सको डेफिनेटली। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। और अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन लोगों ने ये स्टोन चूज किया है, आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्र का स्टोन चूज किया है, यानी कि आपका मणिपुरा चक्र का स्टोन अगर आपने चूज किया है, तो देखते हैं आपके लिए आने वाले साल 2022 में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सा मेजर शिफ्ट जो है वो आपकी लाइफ के अंदर रहने वाला है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग बुकिंग होने लग गई है अभी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप अपने लिए नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए मेजर शिफ्ट। ओके, द वर्ड, वेरी गुड। और आपको पता है कुछ लोग यहाँ पर वो भी हो सकते हैं जो गायत्री के उपासक हैं। जो गायत्री के उपासक है वो यहाँ पर हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप गायत्री मंत्र का चैंट करते हो डेफिनेटली। तो माँ गायत्री जो है वो कुंडली अवेकन के लिए जो है वो एक मतलब देवी है जो कुंडली की अवेकनिंग भी करती हैं। और मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर आप अपनी जिंदगी में लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हैं या कोई भी परेशानी है, तो गायत्री का खूंटा पकड़ लीजिए, जिंदगी आपकी सुधर जाएगी। गायत्री जाप, गायत्री मंत्र का जाप करना, गायत्री की उपासना करना, अगर आसपास आपके गायत्री मंदिर है गायत्री माँ का, तो वहां जाकर पूजा अर्चना करना, या मन ही मन अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र की माला करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये आने वाला समय हो सकता है, आने वाला साल। द वर्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, कोई नई चीज मतलब एक कंप्लीशन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर मुझे होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर 2022 में। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस समय अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हो, कुछ परेशानियों से गुजर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसके लिए आपको बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पर है आपके लिए कि कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स है उनका एंड जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे डेफिनेटली। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि वर्ड कार्ड जो आया है, जो कंप्लीशन का कार्ड आया है, वो आपकी जिंदगी के कौन से पहलू के ऊपर आपके लिए ये वर्ड का कार्ड आया है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच टैरो, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स।
मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी लोग जो हैं आने वाले समय में 2022 में काफी मेच्योर लेवल पर जो है सोचेंगे अपने लाइफ के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में। मतलब एक मेच्योरिटी जो है वो आपके अंदर आ रही है। हो सकता है आपने कुछ इमेच्योर डिसीजन लिए हों अपने पास्ट लाइफ में, मतलब पिछले समय या इस समय पर रिसेंटली या पिछले साल या इस साल कुछ इमेच्योर डिसीजन आपने लिए हों, तो उन इमेच्योर डिसीजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी आपकी लाइफ के अंदर, वो प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं आपके लिए 2022 में। और ऐसा माइंड भी आपका इतना, जैसे कहते हैं ना कि माइंड में अवेयरनेस आपकी इतनी अच्छी आएगी कि आपको इतनी समझ मिलेगी कि जिंदगी में किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये मेच्योर लेवल जो है आपके लाइफ के अंदर आएगा। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी, कुछ लोग अगर इस समय पर कम्युनिकेशन या इंटरनेट सोशल मीडिया के साथ अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं और इस समय पर कुछ लोगों ने जैसे यूट्यूब चैनल बनाया हो, सोशल मीडिया पे कुछ भी उन्होंने स्टार्ट किया हो, अगर उनको ये लग रहा हो कि यार ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, मेरे तो कमेंट्स ही नहीं आते, मेरे तो क्या कहते हैं व्यूज ही नहीं बढ़ते हैं, अगर इस तरह के कोई लोग हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि 2022 में अगर आप हार्डली मेहनत करते हैं, एक अच्छे इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर जो है वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड वाइड आपका चैनल जो है वो फेमस हो सकता है। यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। दूरदर्शिता आपके अंदर बहुत अच्छे से आएगी कि अपने आप कार्ड पुल आउट हुआ है। यस, कुछ लोगों को मैं एक बार बता देती हूँ, अगर इस सिचुएशन में, अगर इस समय पर आप किसी सिचुएशन के साथ बहुत ज्यादा स्टक हैं, फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं फंस गई हूँ या मैं फंस गया हूँ, तो मैं अब क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, तो 2022 में वो साइकिल आपकी ओवर हो जाएगी। मतलब वो कार्मिक जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है ना, जो कार्मिक बर्डन्स का जो टाइम पीरियड चल रहा है, वो आपका पूरा होने वाला है आने वाले 2022 में। ऐसे यहाँ पर मैसेजेस हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आपको मैं एक बात बता देती हूँ, काफी स्ट्रेंथ में आप आ सकते हो आने वाले साल में। आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में आओगे, क्योंकि आपको जब आपको सफलता मिलेगी, जब आपको सक्सेस मिलेगा, जब ये बेड़ियां टूटेंगी आपकी, जहां पर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे, बहुत अच्छे से। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपका इगोइस्टिक बिहेवियर है ना, तो उस बिहेवियर को आप थोड़ा सा मतलब अपने ईगो के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आपको करना बहुत जरूरी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, आप में से बहुत सारे लोग अगर किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आएंगी 2022 में। जो भी आप आगे बढ़ने के लिए, जिस चीज के लिए भी आप सोच रहे हो सकता है कुछ लोग जो है अपने लव रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकर, उसमें भी द मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है एक्चुअली। दोनों मेजर अरकाना कार्ड है यहाँ पर, और एक स्ट्रेंथ का कार्ड है और एक मैजिशियन का कार्ड है। आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहोगे ना आने वाले 2022 में, जो भी आप चाहोगे, पहली बात तो आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि ऐसे मैसेजेस, ऐसी जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी तरफ आ रही हैं। तथास्तु वाली ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी तरफ आ रही है। जो चाहोगे वो मिलेगा, जैसे चाहोगे वैसे मिलेगा। बस सोचना आपको ये है कि आप उसको चाह कैसे रहे हो। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बोलूंगी, क्योंकि यहाँ मैजिशियन भी है और स्ट्रेंथ भी है, एक में ईगो भी है और एक में आपके मैजिकल पावर्स भी आपके पास है, और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। अगर आप कुछ गलत मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, अपने बारे में गलत शब्दों को बोलना, अपने बारे में गलत अफर्मेशंस करना, इनफैक्ट दूसरों के बारे में गलत अफर्मेशन करना, सबसे बड़ी बात, अगर आप दूसरों के बारे में गलत अफर्मेशंस करते हो, वो कॉर्ड आपकी जुड़ती है, फिर आप भी उसी में फंसते हो। तो दूसरों के बारे में गलत अफर्मेशन करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, दूसरों के बारे में गलत बोलना, इन चीजों पर आपको 2022 में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए, अपने सेंस जो आपके वो होते हैं ना कि इंद्रियां, उनको भी आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए आने वाले समय में, क्योंकि तथास्तु होगा। आप कहोगे उसका मेरे साथ तो ऐसे ही बुरा होता रहता है, मेरे पास तो पैसे नहीं रहते। ऊपर वाला बस एक ही चीज बोलेगा, तथास्तु, क्योंकि ब्लेसिंग्स है वो। ब्लेसिंग्स को आप कैसे रिसीव कर रहे हो, इट्स अप टू यू, राइट। तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा 2022 में, ओके।
लास्ट 2 रीडिंग्स में मैंने आपको बोला है, अगर आप में से देखी हो तो मैंने बोला कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं देती जा रही हूँ आने वाले समय के लिए उसको लिखिए और उसको देखिए कि आप उस तरह चल भी रहे हो कि नहीं चल रहे हो, कि खाली 150 रीडिंग देख ली, घोलमोल हो गया, सब पता ही नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या बोला था क्या नहीं बोला। एक्चुअली जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं ना उन लोगों का यही हाल है, मैं आपको सच बता दूं, क्योंकि यहाँ पर टैरो रीडर्स जो है ना, माय गॉड, कुछ टैरो रीडिंग्स तो ऐसी होती हैं कि मुझे समझ ही में नहीं आता कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं, जो व्यूअर्स होते हैं देखने वाले। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या होती है? सबसे खतरनाक बात ये होती है कि उसमें टीनेजर्स बच्चे होते हैं जो टैरो रीडिंग को देख रहे होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि टीनेजर्स जो होते हैं ना उनको तो टैरो रीडिंग देखनी ही नहीं चाहिए, उनको तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए टैरो रीडिंग्स, क्योंकि ये जो इंसान मेच्योर हो जाते हैं ना उनको यहाँ पर उनको देखना चाहिए टैरो रीडिंग्स। अब जैसे कोई कह देता है कि न्यू लव आ रहा है, तो कोई भी चला आया सामने से, पता चला वो सेक्सुअली हैरेस करके चला गया और उसने तो बोला था न्यू लव आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जो इमेच्योर बच्चे होते हैं ना उनको टैरो रीडिंग्स नहीं देखनी चाहिए। अगर आप कम एज के हैं लेकिन आप मेच्योर हैं तो आप बिल्कुल देखिए इस रीडिंग को, ठीक है ना। तो इस तरह से देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड है। आपके लिए कार्ड है द एम्परर। वाकई में आप अपने पावर में आने वाले हैं आने वाले समय में। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये भी किंग का कार्ड है और ये भी किंग का कार्ड है। ये किंग में सबसे बेस्ट किंग जो होता है आर्कएंजल यूरियल, जो स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन और एम्बिशियस प्लान्स। आप अपनी जिंदगी के जो आपके जो टेकिंग चार्ज ऑफ योर सिचुएशन, अपनी जिंदगी का जो आपकी सिचुएशंस जो है उसकी जिम्मेदारी खुद उठाइए। समझ में आया आपको क्या बोलने की कोशिश करी मैंने? अगर आप दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लीजिए और सही एक्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मिल रही है। स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी और एम्बिशियस प्लान्स, जो भी प्लान्स आप अपनी लाइफ के अंदर बनाना चाहते हैं वो एम्बिशियस प्लान्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी आपके लिए है। बहुत अच्छा एम्परर, 4 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। 4 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, उसके साथ आप काम कर सकते हो। और 1 नंबर भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है। एक और आपके लिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके आर्कएंजल्स। 5 ऑफ गैब्रियल, ड्रामा से बचिए आप। 5 ऑफ गैब्रियल, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चैलेंजेस यू कैन रिजॉल्व। मैंने आपको बोला सिचुएशन अपने हाथ में लीजिए और आपके जो चैलेंजेस है उनको आप ही रिजॉल्व कर सकते हो। किसी की जरूरत नहीं है आपको, किसी बंदे की जरूरत नहीं है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लीजिए और उसको काम कीजिए। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रीम्स ऑफ अदर, समझ में आया? हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। पेशेंस के साथ चलिए बहुत ज्यादा। जो भी कॉन्फ्लिक्ट इस समय आपकी लाइफ के अंदर है, जहां पर भी आप फंसे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कार्ड है, यहाँ पे फंसे हुए होने का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि मेच्योर पर्सन का कार्ड है, और यहाँ पर एम्परर जो इन सारे किंग्स में सबसे ज्यादा मेच्योर है। तो किस तरह से कॉम्बिनेशन भी आए हैं आपके लिए। थोड़ा सा आप जो है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो ना, ये सिचुएशन आप ही ने मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में, वो आप देख सकते हो। अगर आपने कभी पास्ट में ऐसी बातें बोली हो ना कि हाँ मैं क्या करूं, मेरे साथ तो यही होता है, हाँ मैं क्या करूं, मेरे साथ तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बुरा होता है, मैं तो हमेशा ही फंस जाती हूँ, फंस जाता हूँ, ऐसा बोला होगा ना, तो मैनिफेस्टेशन आप देख लीजिए। मैजिशियन का कार्ड इसी के नीचे है, बिल्कुल डेफिनेटली माँ गायत्री की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो जरा सोच समझकर अपने शब्दों का उपयोग कीजिए, आप अपने लिए तो खास तौर पे। ये कार्ड पलटा था तो मैं इसको लूंगी। बाउंड्रीज, यस, एक्चुअली मैं इस कार्ड को यहां रखना चाहती हूँ। वेयर डू यू नीड टू एस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। आपको अपनी सीमाएं जो है ना उनको बनाना बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आपने अपनी बाउंड्रीज ना ऐसी बनाई है जो कोई भी लांघते चला आए आपके जीवन में। मैंने आपको बोला भी था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो आपको समझाने आते हैं, खराब बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। तो अपने एनर्जी वेव को कट कीजिए, ऐसे लोगों को कट कीजिए अपनी लाइफ से, जो लोग आपको उल्टी सीधी बातें समझाते हैं, सिखाते हैं, और जो लोग आपके एनर्जी को खींच लेते हैं आपके पास से, क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज बहुत हाई है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आप मैजिशियन हो एक तरह से।
तो वो मैजिशियन जो मैग्नेटिक पावर जो है ना, वो इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोग, क्योंकि आपके ऑरा में घुस जाते हैं वो लोग, आपके अंदर घुस जाते हैं वो लोग। तो आप थोड़ा सा इस चीज के लिए केयरफुल रहिए, अपनी बाउंड्रीज बना के रखिए। और वो बाउंड्रीज ऐसी होनी चाहिए कि उस एक पर्सनल बाउंड्री होनी चाहिए जिसके अंदर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं सिवाय आपके। उसके बाहर की एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर सिर्फ आपके लविंग्स जो होते हैं ना, जो आपके लव बर्ड्स हो, लव पर्सन होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, अगर वो सही, ये सब सही है तो। और अदरवाइज जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए कोई बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आपको स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। कितने सीक्वेंस में आपके लिए कार्ड निकलेगी, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्यों हुई? आप मैजिशियन हो, आपने खुद ही ये जो है अपनी बाउंड्रीज को तोड़ा, खुद ही आप फंसे हो जाकर। अब आप मेरी बात का चाहे बुरा मानो, यहाँ पर मैं आइस क्यूब, जो मैं शुगर क्यूब्स तो आपको सर्व नहीं करने वाली हूँ, रसगुल्ला तो नहीं खिलाने वाली हूँ, सच्चाई आपको बता रही हूँ ताकि आपका आने वाला साल जो है वो सुधर जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टार सीड्स। एक्चुअली स्टार सीड्स जो होते हैं वो किसी व्हाट यू लाइट अप, मतलब व्हाट यू लाइट्स अप, जो स्टार सीड्स होते हैं वो एक्चुअली इस रेलम के नहीं होते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो है स्टार सीड्स हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके साथ खुश नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ चल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज दूंगी, जो आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है वो आप उसके लिए आप काम कीजिए। उसका जो मूल मंत्र होता है वो होता है रम। तो रम के साथ आप रम शब्द का उच्चारण कीजिए, र और उसके ऊपर अम की बिंदी, रम करके अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र को आप हील करने की कोशिश कीजिए। तो इस सिचुएशन से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। 2022 के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं। स्पिरिचुअल रीडिंग जो है उसकी बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो वीक में सिर्फ 2 बार होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल लिंक और सब कुछ आपको दिख जाएगा, वहां जाकर आप उस रीडिंग को भी देख सकते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, आपने इतनी अच्छी रीडिंग्स यहाँ पर निकल कर आई हैं और आपने मेरे साथ इन रीडिंग्स को देखा है। Thank you so much or best of luck for your next year 2022. Have a nice day. Thank you so much. God bless all.